हेलो स्टूडेंट्स, आज फिर हम लेकर आए हैं एक नया क्वेश्चन जो बोर्ड के 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, बोर्ड पर लिखा हुआ है। यह क्वेश्चन हमारा है द्विघात समीकरण 2x² - 4x + 3 = 0 का विविक्त कर ज्ञात कीजिए। सिंपली आपसे ये पूछ रहा है कि एक समीकरण दे दिया गया और इसमें विविक्त कर निकालना है। विविक्त कर का मतलब क्या होता है कि आपने पढ़ रखा है d = b² - 4ac। सिंपली वही होता है। अब उसके लिए हमको क्या चाहिए होगा, a, b और c चाहिए होगा। अब यहाँ पर देखो हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन करते समय लिखेंगे हम दिए गए समीकरण की तुलना किससे करेंगे, ax² + bx + c = 0 से करने पर। और ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको चाहिए होगा a, b और c का मान। और a, b, c का मान तभी मिलेगा जब हम इस समीकरण की तुलना इस समीकरण से करेंगे। अब यहाँ पर जब तुलना करेंगे तो देखो a बराबर क्या होता है, a का मतलब हो गया x² का गुणांक। ये किसके बराबर होगा, इस x² के गुणांक के बराबर होगा। ओके, तो इसका मतलब यहाँ से a हो गया और यहाँ पे कितना हो गया, 2। b बराबर कितना हो जाएगा, b का मतलब होता है x का गुणांक, तो यहाँ पर x का गुणांक b है और यहाँ पर x का गुणांक -4 है, तो यहाँ लिखेंगे -4। ठीक है जी। अब यहाँ पर c का मान देखो कितना हो जाएगा, c का मान होता है अचर पद, तो यहाँ तो अचर पद c है और यहाँ पर कितना है, 3 है। ये हमारे हो गए। अब हम लिखेंगे डायरेक्ट विविक्त कर d = b² - 4ac। अब यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ a, b, c का जो मान हमने यहाँ पर निकाला है वो यहाँ पर पुट करके हल कर देना है बस। तो कैसे हल करेंगे, देखो b का मान है -4, तो यहाँ पर रखेंगे -4 का होल स्क्वायर -4 इंटू a का मतलब है 2, तो a का मतलब 2 हो गया। और c का मान कितना है, 3 है, तो यहाँ पर हमने रख दिया 3। अब यहाँ पर इसका स्क्वायर करना है, तो हम ये बेहतर तरीके से जानते हैं कि जब भी किसी संख्या पर 2 लगा होता है इसका मतलब उसको उसी से गुणा करना है। तो इसका मतलब -4 को -4 से ही गुणा करेंगे तो आ जाएगा 16। कितना आ जाएगा, 16। अब यहाँ पर एक बात ध्यान देना, ये मैं बार बार कहता हूँ कि जब भी यहाँ पर माइनस लगा हो और पावर लगी हो, 1, 2, 3, 4 कुछ भी पावर लगी हो, तो वहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना कि जब भी माइनस लगा हो, इस तरह से माइनस लगा हो और कोई भी संख्या लिखी हो, माइनस के साथ में कोई भी संख्या उससे मतलब नहीं है, सिर्फ ये ध्यान देना है कि माइनस अगर है और पावर अगर यहाँ पर सम है, सम का मतलब क्या होता है, 2, 4, 6 इस तरह से अगर पावर लिखी हुई है तो हमेशा ये पॉजिटिव आता है। कैसा आता है, पॉजिटिव आएगा, यानी प्लस आएगा। और अगर माइनस की पावर संख्या कुछ भी लिखी हो और ये अगर विषम लिखा है, क्या लिखा है, विषम, तो विषम में क्या आता है, 3 आता है, 1 आता है, 5 आता है, 7 आता है, इस तरह से विषम संख्याएं होती हैं। तो यहाँ पर आपका आता है माइनस में नेगेटिव आता है हमेशा। जैसे उदाहरण के लिए आप समझो कि अगर माइनस की पावर -1 की पावर अगर लिखा हो 100, -1 की पावर कितना है, 100, तो अब इसको आप अगर निकालने चलोगे ना तो -1 को लिखोगे 100 बार। कितनी बार, 100 बार। तो 100 बार लिखने में आपको बहुत समय लगेगा, तब जाके गुणा करोगे। तो उसका शॉर्ट ट्रिक ये होता है कि माइनस लगा आपने देख लिया तो आपको कहाँ पहुँचना है, पावर पर। पावर पर जैसे ही पहुँचे आप, देखा आपने 100 है तो ये 2 से कटने वाली संख्या है, सम हो गई। अब इसका मतलब ये हम लिखें या ना लिखें, डायरेक्ट हम क्या करेंगे, प्लस का 1 लिख देंगे, ये आंसर हो गया। क्योंकि 1 को हम चाहे जितनी बार लिख कर गुणा करें, कितना आना है, 1 ही आना है। क्लियर है जी।
अब अगर -1 की पावर यहाँ पर 103 हो या 101 हो या 105 हो, इस तरह से आ जाए, तो आप क्या करेंगे? तो आपको कुछ नहीं करना है। आपने सीखा है कि माइनस की पावर अगर विषम हो तो संख्या निगेटिव आती है। मतलब क्या हो गया? 103 कैसी संख्या है? विषम संख्या है, 2 से नहीं कटती है। क्योंकि 2 से नहीं कटती है इसका मतलब ये विषम हो गई। अब विषम है तो ये क्या आ जाएगी? माइनस आ जाएगी। अब 1 की पावर चाहे जितनी बार करेंगे कितना आएगा? माइनस ही आएगा। तो यहाँ पर इसलिए क्या हो जाएगा? -4 की पावर है, 4 का स्क्वायर तो 16 हो गया, लेकिन माइनस का पावर जब 2 है तो सम है, तो सम का मतलब क्या हो जाएगा? प्लस ये हो जाएगा। अब यहाँ पर माइनस इसका गुणा करने की 4 दूना 8 और 8 त्रिक 24। अब यहाँ 16 है प्लस का, माइनस का है 24, 2 संख्याएं हैं और एक में प्लस लगा है, दूसरे में माइनस लगा है। तो जब भी ऐसी कंडीशन बने ना तो आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना है, बस ध्यान देना है कि बड़ी संख्या कौन सी है, बड़ी संख्या, और फिर देखना छोटी संख्या। अब यहाँ पर घटाना है। जब भी ऐसा कंडीशन आए कि एक प्लस में हो दूसरा माइनस में हो, तो आपको ये देखना है कि बड़ी संख्या कौन सी है। बड़ी संख्या पर आप पहुँचे और छोटी संख्या आपने देख लिया, तो इसमें से इसको दो घटाई दिया। तो जब घटा दोगे आप तो 24 में से 16 गया तो कितना बचा? 8 बचा। अब जब 8 बचा तो अब यहाँ पर एक बात और आती है कि अब यहाँ पर हम प्लस लगाएंगे कि माइनस लगाएंगे। तो अब यहाँ पर उसके लिए देखो, जिसमें से आपने घटाया है, मतलब जो बड़ी संख्या है उसका निशान जो भी होगा, माइनस होगा तो माइनस लगाएंगे, अगर प्लस होगा तो प्लस लगाएंगे। अब यहाँ पर कंडीशन में क्या है? देखो, माइनस वाला 24 ज़्यादा है, 16 कम है, इसलिए माइनस कहाँ जाएगा? इसके आगे आ जाएगा। इसका मतलब डी जो हमने निकाला है ये कितना आया हमारा? -8 आया। अब इसको हम क्या कह सकते हैं? अब यहाँ जैसे सवाल है ये तो आपका हो गया, डी बराबर -8 आ गया, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। लेकिन इसके आगे अगर और कहें कि इसकी प्रकृति कैसी होगी, मूलों की प्रकृति इसके कैसी होगी, मतलब मूल बराबर होंगे, वास्तविक होंगे, अवास्तविक होंगे, असमान होंगे, काल्पनिक होंगे, कैसे होंगे? तो यहाँ पर अब इसको हम क्या लिखेंगे? देखो, जब भी डी का मान माइनस में आ जाए तो इसका मतलब माइनस की संख्या जो होती है वो 0 से छोटी होती है, 0 से छोटी होती है। तो डी का जो मान है वो लेस देन क्या हो जाएगा? 0। इसको हम क्या लिख सकते हैं? अर्थात करके लिखेंगे d इज लेस देन 0। अतः अब जब d इज लेस देन 0 है तो इस कंडीशन में क्या होता है? मूल जो होते हैं काल्पनिक होंगे। जब भी आपका d इज लेस देन आए, या यूं कहें आप खाली भाषा में समझ लीजिए कि जब भी d का मान आप निकालें और d का मान निकालने के बाद यहाँ पर कोई भी संख्या माइनस में आए, मतलब संख्या चाहे 8 हो, चाहे 800 हो, चाहे 8000 हो, उससे मतलब नहीं है। मतलब आपको कहाँ से रहता है? निशान से रहता है। माइनस अगर देख लिया आपने, इसका मतलब संख्या चाहे जितनी बड़ी हो, आपको सीधा क्या लिखना है? d इज लेस देन 0। इसका मतलब ये होता है कि मूल क्या होंगे? काल्पनिक होंगे। क्या होंगे? मूल काल्पनिक होंगे। ये आपका पूरा क्वेश्चन तैयार हो गया। आई होप आपकी समझ में क्वेश्चन आ गया होगा। और अगर कोई भी इसमें डाउट रह गया हो कुछ भी समझने के लिए, तो वीडियो को एक बार फिर से पूरा शुरू से लेके अंत तक देखना है और रोक रोक करके देखना है, अपनी कॉपी पर लगाना है। फिर भी अगर कोई डाउट हो, पूछना हो, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, हम बताने की ज़रूर कोशिश करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।